हेलो फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब चैनल पीके अकेडमी भंगवा में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं। और हम जो है कि ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पहले जो है कि लेक्चर में बता चुके हैं। जो लोग जो है कि नहीं देखे हैं वे लोग जो है कि जाकर ट्रिग्नोमेट्री प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, उसमें सारे फार्मूला को हम करा चुके हैं। और आज हम जो है कि क्वेश्चन कराएंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। और आप लोगों से हमारा निवेदन है कि जितने सारे जो है कि लोग हमारा जो है कि वीडियो को देखेंगे, ठीक है, वे लोग जो है कि हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और जो है कि सबसे पहले क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन हो सीधे आप लोगों के पास पहुँचे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है कि क्लास 10 है, सीबीएसई बोर्ड का है, पैटर्न है सीबीएसई बोर्ड का है। हम उस बुक से कराने वाले हैं। बुक्स है आर.एस. अग्रवाल है, ठीक है। और भी अग्रवाल करके उस पर दिया है, न्यू पैटर्न में देखिएगा था। और यहाँ पे बात रखा गया है कि ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब पहले बता चुके हैं कि इसका इंट्रोडक्शन हम जितने सारे फार्मूला हैं, बेस वाले फार्मूला हैं, कैसे जो है कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, क्या होता है, सब लिखवा चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, कितने रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, और जो है कि रेसिप्रोकल उसका बता चुके हैं। और किसके किसके बराबर 1 होता है, सब बराबर बता चुके हैं डिटेल में, ठीक है। और अब बात यहाँ पर है, अब देखिए क्या थोड़ा एक्सरसाइज में हम बताने वाले हैं कैसे। देखिए एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपका 10, एक्सरसाइज 10 है। इसमें देखिए किसका किसका फार्मूला का यूज करेंगे हम। इसमें जो है कि कौन कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करेंगे थोड़ा आप लोग जान लीजिए। देखिए क्या इसमें हम बताएं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाला, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है कि इसमें फार्मूला पहले देख लीजिए आप लोग। फार्मूला यूज करेंगे उसका पहले यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये क्या होता है, 6 होता है, बताए थे। साइन थीटा इक्वल टू P/H। उसके बाद सेकेंड बताए थे कॉस थीटा इक्वल टू B/H। उसके बाद थर्ड है tan थीटा इक्वल टू P/B, ठीक है। अब उसके बाद 3 होता है तो इसका रेसिप्रोकल वाला होता है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल में हम बताए थे कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक होगा। और कॉस का जो है कि रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक हो जाएगा। टेन का क्या होगा रेसिप्रोकल, कॉट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है आप लोगों को। अब बताइए कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4 नंबर में चलते हैं। साइन का कॉसेक थीटा इक्वल टू, इसका भी प्लॉट देंगे इसके वैल्यू, यानी H बाई रेसिप्रोकल बनेगा, यानी 5 नंबर है। सेक थीटा इक्वल टू H/B, यानी इसको प्लॉट देंगे, ठीक है। अब 6 नंबर है टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा, बताते हैं कॉट थीटा इक्वल टू B/P। ये 6 को जो है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाला, इसको याद रखना है आप लोगों को। अब बात याद रखना है, उसके बाद जो है कि एक और इम्पोर्टेंट बात है आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे, PGT क्या होता है, ठीक ना। PGT थ्योरम, यानी इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है, तो ये बताए थे कि मान लीजिए कि आप कोई दिया है, राइट एंगल ट्रेंगल दिया रहा है, इस तरह दिया रहा है, इसमें रिलेशन ABC, ये जो है कि क्या होगा आपका 90 डिग्री होना चाहिए इसमें, ठीक है। और ये जो है कि आपका होता है, क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ये क्या होता है, थीटा यहाँ पर आएगा, ठीक है। हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। अगर जो है कि थीटा यहाँ पे रहेगा, थीटा बल दिया रहेगा, तो सामने वाला क्या होता है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर थीटा यहाँ पर रहेगा तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बेस यहाँ पे चल जाएगा, चेंज हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन थीटा यहाँ पे है। तो इसी बताया थी कि इसका रिलेशन क्या होता है कि ये पाइथागोरस में, यानी H² इक्वल टू क्या होता है, P² + B²। एक ऐसा कंडीशन है यहाँ पे, यानी H इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा P² + B²।
यानी हाइपोटेनस में ही सिर्फ हम लोगों को प्लस करना है, ठीक है। याद करना है कि हाइपोटेनस निकालेंगे तो उसी समय क्या करना है, हम लोगों को प्लस करना है, ठीक है। हाइपोटेनस में ही हम लोगों को क्या करना है, प्लस करना है। बाकी समय जो है कि अगर पूछ देगा परपेंडिकुलर तो हाइपोटेनस का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे जो बचा रहेगा उसको, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये तो याद रखना, हाइपोटेनस इक्वल टू पी इक्वल टू पूछ पी इक्वल टू तो निकाला हुआ तो क्या करेंगे, एच का स्क्वायर कर देंगे माइनस बी बचा है बी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बात याद रखना है अपने को। उसके बाद बी इक्वल टू पूछा जाएगा तो रूट में यानी एच स्क्वायर माइनस यानी पी स्क्वायर। बस एकदम कन्फर्म है, यहाँ पर रखिए। इससे इतना ही सारा आप लोगों का अभी एक्सरसाइज 10 जो है कि समाप्त होगा, ठीक है। देखिए हम अभी क्वेश्चन को जो है कि आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ क्वेश्चन को। इतना बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक पॉइंट और है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ साइन थीटा इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यू of R trigonometry ratio, ठीक है, of थीटा। देखिए क्वेश्चन ये है, यहाँ पर समझिए क्वेश्चन को। पहले आप लोग क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन लिखा गया है कि पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10 का ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन है, ठीक। लिखा है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो वो बोला है कि जितनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है तो उसका जो है कि वैल्यू पता करना है थीटा के साथ में, ठीक है। और बताइए कि बता चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितना होता है, 6 होता है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, इन सब का मान ज्ञात करना है। पहले जो देखिए, पहले क्या करते हैं कि जो दिया है उसी को लेकर चलेंगे। जो दिया है, जो गिवन है इसमें उसी को लेकर चलते हैं। क्या गिवन है सॉल्यूशन में देखते हैं। यह दिया है कि यहाँ पे दिया है कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू √3/2 आप क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे दिया है। अच्छा ये बताइए कि साइन थीटा, अब थोड़ा से हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आप लोग की ये याद रहेगा, ठीक है। अब बताइए, हम फॉर्मूला लिख चुके थे कि बताइए कि साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है, ठीक है। ये यहाँ से अब उसके बाद कोस थीटा इक्वल टू B/H, उसके बाद टेन थीटा इक्वल टू P/H, उसके बाद कॉसेक थीटा इक्वल टू H/P, उसके बाद सेक थीटा इक्वल टू H/B, उसके बाद टेन थीटा इक्वल टू आएगा कॉट, आएगा कॉट थीटा इक्वल टू, यहाँ पे गलती लिख दिए थे थोड़ा, यहाँ पे B रहेगा तो B/H हो जाएगा P। यहाँ पे इतना बात ध्यान देना है, ठीक है। अब उसके बाद जो है कि और थोड़ा सा एक पॉइंट है, एक पॉइंट और क्या रह गया था, अब पाइथागोरस थ्योरम, इसको याद रखना है। यानी H इक्वल टू रूट में P² प्लस B²। अब उसके बाद जो है कि P का मान पूछा जाएगा तो रूट में क्या हो जाएगा, यानी H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। उसके बाद B पूछा जाएगा
तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, इतना बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। इन सारे पे जो है कि हम जो है क्वेश्चन करेंगे। देखिए आप लोग कैसे हम कर रहे हैं, इसी पे करेंगे आप लोग, यानी पीजीटी थ्योरम। ठीक है, बाय पीजीटी थ्योरम। ठीक है, यच मतलब बताए थे क्या आता है, हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में कहते हैं कॉन। और उसके बाद पी मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब। उसके बाद बी मतलब बेस। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा है। क्वेश्चन ये दिया है कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है जी, यहाँ पे देखिए साइन का फॉर्मूला होता है p/h होता है। तो साइन जब क्या लिखेंगे, p/h इक्वल टू, जिसको जो कहते हैं देंगे, जस्ट सामने वाला वैल्यू इसका हो जाएगा, इसका वैल्यू p का वैल्यू सामने वाला, यानी p इक्वल टू √3। ठीक है, यानी h इक्वल टू 2। अब बताइए कि ट्रिंगल में, ये आपका ट्रिंगल हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख समझ लीजिए, ये यहाँ पे ट्रिंगल ABC 90 डिग्री, यहाँ पे BPH। अब बताइए कि यहाँ पे P का वैल्यू दिया है, H का वैल्यू दिया है, तो इसमें किसका वैल्यू नहीं दिया है, बोलिए किसका वैल्यू नहीं दिया है, यानी B का वैल्यू नहीं दिया है, यानी B इक्वल टू वाट। 3 को रहना चाहिए इसमें, हमको जो है कि 3 का नेसेसरी है, यानी B का वैल्यू हमको हर हाल में क्या आना है, फाइंड करना है B। तो B का वैल्यू पहले पता कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे बाई। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बाई थ्योरम PGT, यानी PGT लिख सकते हैं। यानी B इक्वल टू क्या होता है, B इक्वल टू क्या होता है, रूट में देखिए यहाँ पे B इक्वल टू क्या होता है, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ठीक है, और ये कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका H का वैल्यू, H क्या दिया है 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस P का वैल्यू √3 दिया था, इसका स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 3 स्क्वायर करेंगे तो 9, फोर माइनस 9 का रूट कहता है 3 होता है। ठीक है, होती है B इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 घटेगा, सब्ट्रैक्ट होता 1, अर्थात यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी B इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 1 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 1 का 1 होता है। ठीक ना। अब चलिए थोड़ा सा देख रहे हैं, यहाँ पे पूछा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होगा ना, और साइन थीटा मान दे दिया, नहीं साइन को छोड़ देंगे, साइन में क्या आता है, कॉस आता है, कॉस थीटा, साइन का तो देवे किया है। ठीक है, इसलिए इसका छोड़ देंगे, यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र फॉर्मूला देखिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H। ठीक, यानी कॉस थीटा इक्वल टू B का वैल्यू कितना आया है, देखिए 1 आया है, तो 1, H का वैल्यू कितना दिया है, √3, एक आंसर यहाँ पर। अब इसके बाद जाए कि कॉस के बाद आता है क्या, tan आता है, एंड tan थीटा, tan का फॉर्मूला क्या आता है, देखिए tan का P/B, tan थीटा इक्वल टू P का वैल्यू कितना दिया है, P का वैल्यू देखिए √3, B का वैल्यू कितना आया, नीचे देखिए B का वैल्यू 1 आया है, यहाँ पे B का वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 1 आया है, 1। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं कॉसेक, यानी कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, H/P। अब उसके बाद कॉसेक थीटा, देखिए यहाँ पर आएगा आंसर हुआ था। और उसके बाद H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, 2 लिख देंगे। P का वैल्यू कितना दिया था, P का वैल्यू देखिए √3 रखती है। उसके बाद चलते हैं, कॉसेक हो गया सेक,
एक यहाँ पे आंसर आपका मिला। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है एच बाई बी, यानी सेक थीटा बराबर एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू देखिए 2 है, 2 रख देंगे। बी को कितना देंगे 1 आया नीचे 1 रख देंगे। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसको चलते हैं कॉट, चलते हैं कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी, ये कैसे यहाँ हुआ था। अब बताइए कि कॉट थीटा इक्वल टू बी का वैल्यू कितना दिया है, बी का वैल्यू देखिए इसमें बी का वैल्यू कितना 1 आया था, 1 रख देंगे। पी का वैल्यू कितना दिया था, पी का वैल्यू √3 आंसर, दिस इज आंसर। ठीक है, तो क्या करना है कि ऐसे ही जो है कि क्वेश्चन बनना है, इतना ही याद दिमाग रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितना होता है 6 होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, इन सब को इन्हीं को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 19 का ये दे दिया था, 5 को निकालना था, 1 2 3 4 5 हम निकाल दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं 2 चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर पर, हमला आप लोग याद देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि कॉस थीटा इक्वल टू लाइक इफ कॉस थीटा इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यू of trigonometry ratio of theta या आल, आप ये भी बता सकते हैं आल फाइंड द आल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक ना, यहाँ पे आल कर देते हैं ऊपर। चलिए यहाँ से बात पता कर लेंगे। सोल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। सोल्यूशन यह है कि सोल्यूशन में है कि जो दिया है उसको पहले हम बोले थे, जो दिया है उसको लेके चलेंगे। ठीक है, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 7/25। ठीक है, कॉस का जो है कि फॉर्मूला क्या होता है B/H। ठीक है, इस सामने वाला है इसका A स्क्वायर। ठीक है, यानी B इक्वल टू दिया है 7, H इक्वल टू कितना दिया है 25, यानी क्या नहीं दिया है, P नहीं दिया है, P इक्वल टू 1। ठीक है, तो P इक्वल टू आता यानी बाई पाइथागोरम थ्योरम। ठीक है, यानी P इक्वल टू क्या आता है, खाली H के लिए प्लस करेंगे, बाकी लिए माइनस, यानी H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। P इक्वल टू H का वैल्यू कितना दिया है, देखिए H का वैल्यू दिया है 25 स्क्वायर माइनस B यानी 7 का स्क्वायर, यानी P इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, मैं 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 ये हो जाएगा 49 हो जाएगा, यानी P इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ से 6 2 5 9 4 6 यहाँ पे 11 यानी कितना आ जाएगा, 11 हो जाएगा ना, 11 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, 11 में से हो जाएगा आपको 4। यहाँ पे बिना सोर्स
यहाँ पे सही ना है, इधर इसका मान ठीक है, इधर चलिए 6 यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है 6 हो जाएगा, बचा 11 में से जो है कि 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन जो है कि 7 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बचेगा 5, तो इसका कोई स्क्वायर रूट निकलेगा, स्क्वायर रूट देखिए तो आप लोग निकाल के कितना आ रहा है स्क्वायर रूट, तो देखिए बता रहे हैं कैसे स्क्वायर रूट निकलता है। तो इसका घटना पे कितना आया था, 576 आया था, यानी इसको स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं हम लोग। ये आना चाहिए आपका 2 2 2 4 4 1 7 6, हाँ चलिए 24 आएगा इसका, यानी P इक्वल टू क्या आ जाएगा 24। एलसीएम निकाल देखिएगा, स्क्वायर रूट निकाल के देखिएगा, आएगा उतना ही आएगा। अब क्या करना है, पूछा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता करना है हम लोग को, ठीक है। तो पहले अब कॉस दिया है तो कॉस को छोड़ देंगे, साइन लिखेंगे, यानी साइन थीटा इक्वल टू P/h, यानी साइन थीटा बराबर P का वैल्यू कितना दिया है 24 आया है 24, उसके बाद h का वैल्यू कितना दिया है 25, ये यहाँ पर आंसर हुआ आपका। उसके बाद ये देखिए इसका रेसिप्रोकल क्या आता है, हम निकालते हैं, इसका कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है h/p, यानी कॉसेक थीटा बराबर 25, या सिंबल देख लीजिए दिया है 25, इसका 24, ये यहाँ पे आंसर हो गया। और उसके बाद चलते हैं हम लोग 10 पर, तो सेक एक सेक देख लेते हैं, एक सेक का सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक जो है कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी जो है कि हो जाएगा h/b, सेक थीटा इक्वल टू कितना है, h का वैल्यू कितना दिया है, h वैल्यू दिया है 25, बी का वैल्यू कितना दिया है, देखिए बी का वैल्यू दिया है 7 देंगे, ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद tan पे चलते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P/b होता है, कि tan थीटा इक्वल टू पी का वैल्यू कितना दिया है, पी का वैल्यू नीचे निकाला 24 निकाला है, बी का वैल्यू कितना दिया है 7, एक यहाँ से आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है कि tan के बाद आता है कॉट, यानी कॉट थीटा इक्वल टू कितना, कॉट का वैल्यू क्या आता है कि B/p, ठीक है। कॉट थीटा इक्वल टू बी का वैल्यू देखिए कितना दिया है, बी का वैल्यू दिया है आपका 7, पी का वैल्यू कितना दिया है, पी का वैल्यू नीचे है 24, इसका आंसर कितना दिया है, कोसेक का है 25/26 कोसेक, ठीक है। और उसके बाद जो है कि सेक का है 25/7, सेक का सबका ठीक आंसर है, ठीक है। चलिए आप लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग। चलिए अब हम लोग जो देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्या क्वेश्चन है निकालना है, उसको कैसे हम लोग 3 नंबर को निकालेंगे। 3 नंबर है कि इफ tan थीटा इक्वल टू इफ tan थीटा इक्वल टू 15/8 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ थीटा। बोला है कि थीटा के लिए जो है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करें, जबकि दिया है कि tan थीटा इक्वल टू दिया है 15/8 यानी 15/8 दिया है, तो वहीं बोला है कि सभी त्रिकोणमितीय मान का उसका मान ज्ञात करें, ठीक है। तो 10 को छोड़कर बाकी सबको ज्ञात करने, 5 को ज्ञात कर लेंगे, 6 हो जाता है। देखिए सोल्यूशन में जो हम बताए हैं कि जो दिया है उसको लेकर चलेंगे, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू 15/8, tan फॉर्मूला क्या आता है P/b,
यानी 15/8। क्या दिया है इसका सामने वाला भाई, इसका भी सामने वाला, यानी p इक्वल टू दिया है 15, b इक्वल टू क्या दिया है 8, ठीक है। अब क्या नहीं दिया है, h नहीं दिया है, h इक्वल टू वाट, ठीक है बिंगो। तब चलते हैं बाई PGT यानी पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलते हैं h इक्वल टू क्या होता है रूट में p स्क्वायर, h के लिए क्या बताया है प्लस रूट में, यानी h इक्वल टू रूट में p वैल्यू कितना दिया है देखिए, p वैल्यू 15 प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करेंगे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है 225 प्लस 6 का 8 का हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, यानी कहने का मतलब स्क्वायर यहाँ पे रहता है तो 15 पर स्क्वायर ये है, तो इसको कहने का मतलब है इसको 15 × 15 2 बार लिखा जाएगा तब आएगा इतना, ठीक है। उसके बाद जो है उसी तरह 8 को 2 बार लिख यहाँ पे दिया है तो 8 × 8 यानी इक्वल टू कितना आ जाएगा 64, ठीक है। दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 8 2। तब चलते हैं इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो किसका जो है कि स्क्वायर रूट है 289, किसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर है, निकाल के आप लोग देख लीजिएगा 17 का, यानी h इक्वल टू पता हो गया इतना। अब चलिए देखते हैं कि क्या पता निकालना है हम लोग को, निकालना है क्या 10 दिया है तो छोड़ देंगे 10 को। चलते हैं निकालेंगे अब साइन के, साइन थीटा इक्वल टू p/h। अब देखते हैं p का मान कितना दिया है जी, देखिए यहाँ पे p का मान देता है कितना दिया है 15 दिया है, तो 15 रख देंगे यहाँ पे। h का मान कितना दिया है, h का मान नीचे देखिए 17 आया था, दिस इज आंसर। अब उसके बाद कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है h/p यानी 17/15, दिस इज आंसर हो गया। और उसके बाद चलते हैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या सूत्र होता है b/h, यानी b का वैल्यू कितना दिया है, b का वैल्यू देखिए चलते कितना दिया है 8 दिया है, 8 h का वैल्यू नीचे कितना था 17 आया था ना, 17 आया था, एक यहाँ से आंसर मिल गया आपको। सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का वैल्यू हो जाएगा h/b, ठीक है। और उसके बाद जो है कि क्या करेंगे h का वैल्यू क्या दिया है, h को दिया है 17 यानी b को दिया है 8, ए भी आंसर हो गया 8। अब बस क्या 10 देवे क्या है, क्या छूटा है कॉट छूटा है, यानी कॉट थीटा बराबर हो जाएगा b/p, यानी इसका वैल्यू क्या है, b का वैल्यू कितना दिया है 8, p का वैल्यू क्या दिया है 15, दिस इज आंसर 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक 6, ठीक है। ये जो है कि 6 को आंसर आ गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि जो है कि हमारा जो है कि ये क्वेश्चन जो है कि पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ आप लोग क्या कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कर लीजिए, और जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी जो है कि इनवाइट करिए आप लोग। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि इफ़ कॉस थीटा इक्वल टू कॉट है, कॉट थीटा इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ all trigonometry ratio of theta बोला है कि इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू फाइंड द वैल्यू, बोला है कि यदि कॉट थीटा इक्वल टू 2 है तब पता कीजिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पता कीजिए थीटा के लिए, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे कॉट दिया है, कॉट को छोड़कर बाकी सब जितना बचा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसको हम लोग याद करेंगे, ठीक है। चलते हैं सोल्यूशन में हम लोग।
सिस्टम देखिए क्या दिया है, कॉट थीटा इक्वल टू 2। और बात कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट फॉर्मूला होता है b/p होता है, ठीक है। अब इसको 2 नीचे कुछ नहीं तो 1 साइलेंट है, छिपा है, ठीक है, 1 रख देंगे नीचे। b का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, p का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। क्या नहीं दिया है जी, h नहीं दिया है, h इक्वल टू वाट, यानी बाई, ठीक है, यानी बाई p/g/t, यानी h इक्वल टू रूट में h के लिए बोलते प्लस, यानी p² प्लस b²। h इक्वल टू p का वैल्यू कितना दिया है 1, यानी 1 का स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है 2, यानी 2 का स्क्वायर। h इक्वल टू 1 प्लस 2 4 हो जाएगा, यानी रूट में कितना गया 5। इसका नहीं निकलेगा ना स्क्वायर रूट, इसका क्या होता है कि जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता उसको क्या कर देते हैं, उस तरह जो है कि उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब चाहिए चलते हैं हम लोग और निकलते हैं। कॉट दिया है, कॉट तो छोड़ देंगे, बच्चे की साइन देखिए, साइन थीटा इक्वल टू p/h, यानी p का मान कितना दिया है 1, h का मान क्या, h का मान क्या है 5 √5, ठीक है। उसके बाद साइन का भी रेसिप्रोकल आता है कोसेक थीटा बराबर h/p इक्वल टू, सॉरी देखते हैं h बार क्या है √5, यानी p की वैल्यू 1। और उसके बाद cos थीटा फॉर्मूला आता है b/h। अब बताइए, देखिए एक यहाँ से आंसर हुआ, एक यहाँ से आंसर हुआ। अब b का वैल्यू कितना दिया, देखिए b का वैल्यू कितना दिया था, b का वैल्यू कितना दिया 2, h का वैल्यू कितना दिया था √5 जी। सेक हो जाएगा ना, सेक थीटा इक्वल टू अब क्या हो जाएगा h बटा में, यानी √5/2। अब आएगा क्या चीज़ tan, tan का p/b, यानी p का वैल्यू कितना दिया है, p का वैल्यू दिया है 1, b का वैल्यू कितना दिया था 2, यानी यहीं से बस बहुत सिंपल है, एकदम बहुत सिंपल है आप लोग को, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5 क्वेश्चन में, इससे तो सारा क्वेश्चन बनेगा। आप लोग रिवीजन कीजिए सारे क्वेश्चनों को, जो है कि कॉपी पर आप लोग उतार लीजिए, ठीक है, और उसके बाद बुक लेकर रिवीजन कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, इफ cosec थीटा इक्वल टू √10, तो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ थीटा। सॉल्यूशन देखते हैं, इनका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, सॉल्यूशन देख रहे हैं। अब सॉल्यूशन में समझना हम लोग को क्या दिया है, कोसेक थीटा दिया है, कोसेक थीटा इक्वल टू 10 कुछ नहीं था यहाँ पे 1, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक जो है कि किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो साइन फॉर्मूला क्या आता है p/h, यानी इसके हो जाएगा h/p, इस सामने वाला इसका, ये इसका, ठीक है। और उसके बाद h इक्वल टू क्या हो जाएगा √10, p इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्या नहीं दिया है, b नहीं दिया है,
बी इक्वल टू वाट, यानी बाई पी जी टी, यानी पी इक्वल टू क्या आता है रूट में एच सब्सटेंस करेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच का वैल्यू कितना दिया है, एच का वैल्यू दिया है रूट 10 का स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू दिया है 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे समझने लायक बहुत क्वेश्चन है, थोड़ा देख लीजिए आप लोग। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे देखना है कि इसका हो जाएगा 10, ठीक है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, रूट में 100 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, यानी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर क्या होगा स्क्वायर रूट यानी 10, यानी बी इक्वल टू घर सब टेक हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट 3, 9 का स्क्वायर रूट का आ जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से पता हो गया। अब क्या किया है, कौशिक दिया है, बाकी 5 को हम लोग को फाइंड करना है। तो किसके चलते हैं पहले साइन, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, ठीक है। तो चलिए पी का वैल्यू कितना दिया है, देखिए पी का वैल्यू देख लेते हैं 1, एच का वैल्यू कितना दिया है, एच का वैल्यू दिया है रूट 10, एक यहाँ से आंसर मिल गया आपको। कौशिक दिया, छोड़ देंगे कौशिक को, चले कौशिक पास चलते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, बी का वैल्यू कितना है 3, एच का वैल्यू दिया है यहाँ से 1 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं कॉस सेक थीटा इक्वल टू क्या एच बाई बी, यानी रूट 10 बाई 3, ये हुआ यहाँ पे एक आंसर हुआ। अब उसके बाद चलते हैं tan के पास, tan थीटा इक्वल टू क्या आता है p बाई बी, तो p परपेंडिकुलर b बेस, ठीक। तो p का वैल्यू जाएगा कितना दिया है, p का वैल्यू दिया है 1, b का वैल्यू कितना आया है 3, यानी एक यहाँ पे आंसर मिला। tan का रेसिप्रोकल कॉट इक्वल टू b बाई p, यानी b का वैल्यू कितना 3, p का वैल्यू 1, एक यहाँ पे आंसर। इस तरह पता हो गया, ठीक है। 5 क्वेश्चन हम करा दिए जो है कि अब उसके बाद जो है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन को आएंगे लेकर, और जो है कि आप लोग क्या कीजिए, आएंगे रिविजन कीजिएगा इन क्वेश्चनों से जो है कि, और आगे क्वेश्चन बनेगा तो बनाइएगा, और क्या कीजिएगा क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएगा तो आप लोगों को होमवर्क में कुछ क्वेश्चन रहेगा, जिसके आगे क्वेश्चन बनेगा तो ठीक है, नहीं तो क्या कीजिएगा अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा उसके नीचे वाला क्वेश्चन जो है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9631632164, इस पे जो है कि आप लोग इसमें से कर दीजिएगा। हम क्वेश्चन को जो है क्या करेंगे चेक कर लेंगे, और उसके बाद जो है कि आप लोगों को सेंड कर देंगे। तो क्वेश्चन हम बताएंगे सारे क्वेश्चनों को, ठीक है। थैंक यू।